हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गांधी जयंती पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और सत्य एवं अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। 2 अक्टूबर का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह दिन न केवल हमें उनके जीवन और योगदान की याद दिलाता है, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने का अवसर भी देता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अडिग विश्वास और संकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का जीवन केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके सिद्धांत और विचारधारा ने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और साथ ही विश्व को अहिंसा और शांति का महत्व समझाया। गांधी जी का मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन के 2 प्रमुख स्तंभ माना और इनके माध्यम से हर अन्याय का विरोध किया। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब उनकी विचारधारा और संघर्ष ने एक नया आयाम प्राप्त किया। वे समझ गए थे कि सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध ही समाज में व्याप्त अन्याय को दूर कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव ने उनकी सोच को और अधिक दृढ़ बनाया और भारत लौटने पर उन्होंने इसी विचारधारा को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लागू किया। भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने देशवासियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका पहला बड़ा आंदोलन 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। इस अधिनियम ने अंग्रेजी सरकार को भारतीयों के अधिकारों का हनन करने की शक्ति दी थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और जन जन को इसके खिलाफ खड़ा किया। इसके बाद सन 1920 में असहयोग आंदोलन ने भारतीय मानस को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंग्रेजी वस्त्र और सामान का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और अंग्रेजी विद्यालयों से अपने बच्चों को निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और भारतीयों को स्वराज की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। गांधी जी का जीवन सादगी, सत्य और स्वावलंबन का प्रतीक था। वे हमें यह सिखाते थे कि सादगी में ही वास्तविक सुंदरता है। उनका पहनावा, उनका भोजन और उनका जीवन जीने का तरीका इस बात का प्रमाण था कि एक व्यक्ति बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के भी एक महान कार्य कर सकता है। गांधी जी का चरखा और खादी वस्त्र उनकी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भावना को दर्शाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हमें सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने भारतीयों को अपने उत्पादों के निर्माण और उनके उपयोग पर जोर दिया ताकि विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके। गांधी जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने हरिजनों, जिन्हें वे दलित कहकर नहीं बल्कि हरि का जन यानी ईश्वर के लोग कहते थे, के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन की शुरुआत की, जिससे समाज के हर तबके को समानता का अधिकार मिल सके। उन्होंने हरिजन बस्तियों में जाकर उनके साथ भोजन किया, उनके साथ समय बिताया
और समाज को यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान है और हमें जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी होनी चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। उनका मानना था कि यदि गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश भी सशक्त होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से यह सिखाया कि छोटे से छोटा कदम भी बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। सन 1930 में शुरू हुए इस आंदोलनों ने अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। गांधी जी के विचार केवल भारत की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थे। उन्होंने विश्व शांति, मानवाधिकार और समानता की बात की। उनके सिद्धांतों का प्रभाव मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे विश्व नेताओं पर भी पड़ा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हिंसा का प्रतिकार हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम, दया और समझदारी से किया जाना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरक उदाहरण था कि हम कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और विचारों से दुनिया को बदल सकता है। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद करके और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम देख सकते हैं कि आज भी हमारा समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, धार्मिक हिंसा और पर्यावरणीय संकट। गांधी जी का जीवन और उनके विचार हमें इन समस्याओं से निपटने का रास्ता दिखाते हैं। यदि हम उनके सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का आधार बनाए तो हम न केवल एक बेहतर समाज बल्कि एक सशक्त और उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, हर वर्ग का उत्थान हो और हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा हो। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर की बुराइयों से भी मुक्ति पाना है। भ्रष्टाचार, जातिवाद और भेदभाव जैसे मुद्दे आज भी हमारे देश में मौजूद है और इन्हें दूर करने के लिए हमें गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। उनके विचारों का अनुसरण करते हुए ही हम एक सशक्त, समृद्ध और समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जयंती का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान शांति, धैर्य और समझदारी के साथ करना चाहिए। उनके द्वारा सिखाई गई सत्याग्रह की नीति हमें यह सिखाती है कि बिना हिंसा के भी बड़े बड़े आंदोलन सफल हो सकते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर समाज की स्थापना में अपना योगदान दें। यदि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग सत्य, अहिंसा और सेवा पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।